नमस्कार सर, आप कहाँ से हैं? नमस्कार, मेरा नाम राकेश पांडे हुआ। मैं आरा से बिलोंग करता हूँ, पटना में ही रहता हूँ, कंकड़बाग में। अच्छा, तो आप अभी ये आश्रम में आए हैं, सत्याग्रह आश्रम। जी। तो इस आश्रम में आके आपको कैसा लगा? ये आश्रम किस लिए आए हैं? विजिटिंग करके आपको क्या देखिए, आश्रम में आने का ये है कि आश्रम से नहीं, मुझको पर्सनली प्रशांत किशोर जी का व्यक्तित्व मुझको अट्रैक्ट किया है, ठीक है। क्योंकि प्रशांत किशोर जी जिस व्यक्तित्व के हैं, एक उसी के अकॉर्डिंग उनका ये मुहिम चल रहा है, ठीक है। तो ये एक सच्चा प्रयास है, अनडाउटेडली मतलब हम बोल सकते हैं एक सच्चा प्रयास है कि ईमानदार और सच्चा प्रयास अगर हो तो जरूर बिहार में कुछ चेंज होना चाहिए। बिहार में पिछले कुछ दिनों से जिस तरीके से कुछ सालों से जिस तरह से चल रहा है, चाहे एजुकेशन के क्षेत्र में हो या करप्शन है, मतलब जिस तरह से बुरा स्थिति है बिहार में, सब कुछ इतना सारा व्यवस्था सब कुछ होने के बाद भी इतना, उसके बाद भी बिहार का जो स्थिति है, बिहार में जो बिहार की जो बदनामी है दूसरे स्टेट में जाने पे कहीं भी, जो बिहार में हम लोगों को जो झेलना पड़ता है, बिहार का अपने नाम मतलब बिहार का नाम भी लेने में हम लोग कतराते हैं, ठीक है। नाम लेने में भी वो होता है कि हम लोग चाहते हैं कि बिहार ना बोल के कुछ और बोल दें, ठीक है। ऐसा होता है, सारे लोगों से होता है जब भी बाहर जाते हैं। तो इस तरह का जो सिचुएशन चेंज होना चाहिए, ये सिचुएशन हमारे नेता लोग ही किए हैं, जो पैदा हुआ है, जिस तरह का स्थिति पैदा हुआ है एजुकेशन के क्षेत्र में, तो इतना बुरा हाल है जो मतलब बिना नाम लिए बोले कुछ दिनों के पहले जो स्थिति था, पढ़ाई के नाम पे कुछ था ही नहीं। ऐसे ही बुक टेबल पर रख कर और लिखा जाता था, एक डिवीजन मतलब सो कॉल्ड एक नेता का नाम लेके बोला जाता था कि इस डिवीजन से हम हैं। मतलब ये एक यहाँ की भ्रष्ट शिक्षा व्यवस्था है? भ्रष्ट शिक्षा व्यवस्था तो अनडाउटेडली है, इसमें तो आप 100% लोग आपको बोलेंगे ही, शिक्षा व्यवस्था तो भ्रष्ट नहीं। तो आपको क्या लगता है, बिहार में तो और भी एस्टेब्लिश्ड पार्टी है, जैसे जेडीयू है, आरजेडी है, अगर ओवरऑल देखा जाए तो एनडीए है, महागठबंधन है, तो ये दोनों के अलावा क्या बिहार की जनता दूसरे तीसरे दल या तीसरा मोर्चा कर ले, या तीसरे जो मोर्चा बन के जो उभरा है जनसुराज, क्या इसको अपना मत देगा? श्योर देगा। और देगा, क्यों देगा? क्यों जरूरत है तीसरा? देखिए, जो भी आपने कहा कि जो भी एस्टेब्लिश्ड यहाँ पे ऑलरेडी पार्टी है लीडिंग कर रहा है, जो पार्टी ऑलरेडी यहाँ पे एस्टेब्लिश्ड है, तो हाँ। एस्टेब्लिश्ड इसलिए है क्योंकि देयर इज नो अल्टरनेटिव अगेंस्ट हिम, अगेंस्ट देम, ठीक है। देयर इज नो अल्टरनेटिव। अगर एक सच्चा और ईमानदार और अच्छा पार्टी खड़ा हो सामने में, तो आई थिंक अच्छे ज़्यादा से ज़्यादा लोग सपोर्ट करेंगे। तो मतलब आपके हिसाब से 2025 में लोग जनसुराज को अपना बहुमत देंगे? बिल्कुल देंगे। कुछ लोग तो अपवाद में एक्सेप्शनली तो होते ही हैं, हर जगह पे होते हैं, तो मानिए आप कि वो तो नहीं रहेंगे। कुछ लोगों का पर्सनल किसी से कुछ लगाव होता है, तो उस कंडीशन में बट मेजॉरिटी ऑफ द पीपल विल सपोर्ट। और वो चाहते हैं चेंज। क्यों जनसुराज को वोट देना चाहते हैं? इसका रीजन ये है कि एक अच्छा विकल्प ढूंढ रहे हैं। हर मतलब बिहार में अच्छा विकल्प नहीं है? कोई नहीं है। मतलब यहाँ के जितनी भी पार्टियां हैं उनसे यहाँ के लोग ठगा महसूस कर रहे हैं। आपको ही पता है, कांग्रेस का यहाँ पे तो कोई वजूद है नहीं, ठीक है। हाँ। बीजेपी का वजूद है तो है, मतलब सपोर्ट ही करता है, ठीक है। जेडीयू है तो जो जेडीयू से कोई अब वो लेना देना नहीं है। जो हम लोग देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से, कभी उनके गोद में जाकर खेलते हैं, कभी उनके गोद में जाकर खेलते हैं, ठीक है। तो आई थिंक कि मतलब जनसुराज विल बी द बेस्ट ऑल्टरनेटिव, मतलब बेस्ट ऑल्टरनेटिव होगा जनसुराज, और मोस्ट ऑफ द पीपल विल सपोर्ट। चल ठीक है, थैंक यू सर। अनडाउटेडली। थैंक यू वेरी मच। शॉर्टली ही रखते हैं।